ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों के सेनापति मंगल देव 13 मार्च 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है, इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि मंगल का यह गोचर कब से लेकर कब तक हो रहा है। तो मकर राशि वालों, मंगल देव 13 मार्च 2023 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पर आगामी 9 मई 2023 तक गोचर करने वाले। दोस्तों, मंगल ग्रह का सौर मंडल में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। मंगल भी धरती को कई सारी आपदाओं से बचाने का कार्य करते हैं। मंगल ग्रह धरती को शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से भी बचाते हैं। मंगल के कारण ही समुद्र में मूंगे की पहाड़ियां जन्म लेती हैं और उसी के कारण प्रकृति में लाल रंग उत्पन्न हुआ है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के और कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, भूमि, संतान उत्पत्ति, कर्ज, वाद विवाद, प्रॉपर्टी डीलिंग, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बीपी, पथरी, एलर्जिकल प्रॉब्लम, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि से देखते हैं। तो आइए जानते हैं कि मंगल का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए मकर राशि वालों, यदि हम बात करें आपके लिए मंगल देव की, तो मंगल देव आपके राशि में ऑलरेडी उच्च के हो जाते हैं और मंगल देव आपके चौथे और 11वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से रोग, ऋण और शत्रु के भाव में गोचर करने वाले। मंगल का यह गोचर हर लिहाज से, हर प्रकार से आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि छठे भाव में मंगल को अच्छा माना जाता है। ऐसी स्थितियों में सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सेहत को लेकर। तो देखिए, आपके सेहत को लेकर कोई चिंता चल रही थी, किसी बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, आपका लगातार बीमारी पर खर्च हो रहा था, आप देखेंगे कि यहाँ पर मंगल देव आपको बीमारियों से मुक्ति देने का कार्य करेंगे। आपका स्वास्थ्य पहले से बहुत बेटर हो जाएगा। साथ ही आप में एनर्जी भी महसूस करेंगे अपने आप में। तो हम ये कह सकते हैं कि मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं चल रही थी, मंगल देव के गोचर के दौरान आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो जाएगा। लग्न पर इनकी दृष्टि पड़ने की वजह से चोट चपेट से सावधानी रखिएगा, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। बात कर लेते हैं शत्रु पक्ष कैसा रहेगा। देखिए, शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी होने का प्रयास तो जरूर करेंगे, लेकिन आप अगर सचेत रहते हैं तो आपको शुभता मिलेगी और साथ ही शत्रुओं को पराजित करने में आप सफल हो जाएंगे। हाँ, शत्रु को लेकर कोई लापरवाही आपको नहीं करना। ओवरऑल स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। साथ ही इस दौरान यदि आप विद्यार्थियों की बात करें तो बेहद ही शानदार समय आपके लिए रहने वाला है। यदि आप आईटी फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजी, सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देते हैं, यह समय अवधि आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाली है। अगर इन क्षेत्रों में आपका कोई रिजल्ट आना है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर मिलने की काफी ज्यादा संभावना है, ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर बन रही हैं। इसके साथ में यदि देखा जाए तो कर्ज से मुक्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। साथ ही अगर आप पहले से लोन लिए हुए थे, ईएमआई चल रही थी, कोई प्रॉब्लम आ रही थी उसको चुकाने में, आप देखेंगे कि मंगल देव का यह गोचर आपको इन क्षेत्रों में बेहतर लाभ देने का कार्य करेंगे। हालांकि मंगल देव छठे भाव में बैठकर इनकी जो चौथी दृष्टि होगी वो आपके 9वें भाव पर पड़ने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप पिताजी के साथ में मतभेद होना या पिता के स्वास्थ्य पर धन खर्च होना, ऐसी संभावनाएं भी कही जा सकती हैं। इसलिए आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो भाग्य यहाँ पर प्रबलता से आपका साथ देता नजर आएगा। लंबी दूरी की यात्राओं से आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे। साथ ही विदेश से जुड़े जो काम है आपके, जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन कार्यों में भी अब आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। साथ ही मकर राशि वालों के लिए बिजनेस के लिहाज से बहुत अच्छा यह समय रहेगा। यदि आप किसी भी प्रकार से ऐसा बिजनेस करते हैं जो कि आपका विदेश से जुड़ा हुआ है, चाहे वह ऑनलाइन के माध्यम से हो, ट्रेडिंग के माध्यम से हो, या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, किसी भी प्रकार की चीजों से आप विदेश से जुड़ाव रखते हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आपके काम कारोबार का विस्तार होगा, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे, आपके बिजनेस में जो ग्रोथ आपको नहीं मिल पा रही थी या मेहनत का जो पूर्ण फल नहीं मिल रहा था, अब मंगल की इस गोचर अवधि के दौरान यहाँ पर आपको प्राप्त अवश्य होने वाला है। एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल या डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवा कर ही अपने पैसे को इन्वेस्ट आपको करना है। हालांकि यदि हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा।
जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होता नजर आने वाला है। साथ ही आप अपने जीवन साथी के साथ में कहीं पर घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं या किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, ऐसी स्थितियां बनने जा रही हैं। इसके साथ ही आपके परिवार में जो लगातार दिक्कतें चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, उन परेशानियों से भी आप बाहर निकलेंगे। हालांकि माता के स्वास्थ्य पर यहाँ पर नेगेटिव असर आपको देखने को मिलने वाला है। मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है, तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा है, लाभ प्राप्त होगा। हाँ, खर्चों में वृद्धि अवश्य होगी, इस बात का ध्यान रखें कि खर्च जो इनकम होगी उसके साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़े रहेंगे। जो हमारे मकर राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं, तो खर्च यदि आप कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करना है, मितव्ययिता पूर्वक आप खर्च करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके साथ में यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है तो कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको यहाँ पर सफलता प्राप्त होती नजर आने वाली है। इसके अतिरिक्त यदि आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या कोई भी एग्जाम देते हैं, यहाँ पर सफलता आपको मिलेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, आपकी राशि मकर है, तो यह समय अवधि आपके लिए बेहद ही शानदार साबित होने वाली है। वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से सहयोग आपको मिलेगा। काफ़ी लंबे समय से यदि आप ट्रांसफ़र वगैरह चाह रहे थे, ट्रांसफ़र आपको नहीं मिल पा रहा था, तो मंगल का यह गोचर आपको अनुकूलता देने का कार्य करेगा। इसके साथ ही देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर यदि आप कार्यरत हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर कार्य कर रहे हैं, तो कार्य के कारण आप हो सकता है कि विदेश यात्रा करने का आपको मौका मिले। ऐसी स्थितियां इस 9 मई 2023 से पहले पहले बन रही हैं, तो विदेशी भूमि से तो बहुत अच्छी स्थितियां बन रही हैं। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे मकर राशि वाले जातक हैं, आपके व्यक्तित्व में भी निखार अवश्य देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर हम समय को देखें तो थोड़ा सा समय यहाँ पर विपरीत रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में वाद विवाद रह सकते हैं या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। हालांकि इन मतभेदों को अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है उसको बैठकर सुलझाने का प्रयास करेंगे, बात करके चीज़ों को मैनेज करने का प्रयास करेंगे, तो सारी चीज़ों पे आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी और आपको यहाँ पर लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। जो जातक संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं उनके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, ऐसी स्थितियां देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही एक बात का ध्यान रखना है, जो हमारे मकर राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं, भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करने जा रहे हैं या ट्रांसपोर्टिंग लाइन से आप जुड़े हुए हैं, तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा ना करें, यहाँ पर नुकसान आपके लिए हो सकता है। यदि आप कोई भूमि वगैरह परचेज कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि यहाँ पर स्थितियां थोड़ी सी निगेटिव हो सकती हैं आपके लिए। बात कर लेते हैं कि वो कौन से लोग होते हैं जिनके जन्म पत्रिका में कई बार संतान उत्पत्ति के जो योग हैं वो नहीं बन पाते हैं। देखिए, मकर राशि वालों किसी भी जातक के जन्म पत्रिका का जो 5वां भाव होता है वो संतान भाव होता है। अगर पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में अस्त हो जाए तो कई बार ऐसे जातक को संतान प्राप्ति में बड़ी चुनौतियां होती हैं, या संतान प्राप्त भी हो जाए तो संतान से कष्ट प्राप्त होता है। अगर किसी भी जातक के जन्म पत्रिका के पंचम भाव में शनि, राहु और मंगल की युति अगर एक साथ बन जाए तो ऐसे में कई बार संतान प्राप्ति में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और यही स्थिति अगर किसी जातिका के जन्म पत्रिका में बन जाए तो कई बार गर्भ नहीं ठहरता है ना, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। इसके साथ में नीच के मंगल की दृष्टि चाहे चौथी हो, 7वीं हो या 8वीं हो, अगर पंचम भाव पर पड़े और पंचम भाव का जो स्वामी है वो राहु अथवा शनि के साथ पीड़ित होकर 8वीं या 12वें भाव में चला जाए तो भी कई बार संतान प्राप्ति के योग नहीं होते हैं, और अगर संतान प्राप्ति भी हो जाती है तो कई बार मृत्यु के योग बन जाते हैं। बात करते हैं आपको उपाय का क्या करना है। देखिए, सबसे अच्छी बात रहेगी मकर राशि वालों, उपाय के तौर पर आप गुड़ का दान कर दें, और प्रत्येक महत्वपूर्ण काम को करने से पहले या घर से निकलने से पहले आप थोड़ा सा गुड़ खाकर जरूर निकलें, इससे आपके पूरे काम सफल होंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए बनेंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई